ये इनको नहीं चाहिए, राइट? जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की है, जिन्होंने ग्राउंड पे तपस्या की है, जिन्होंने ग्राउंड पे कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वकील के फॉर्म में किया हो, चाहे साइंटिस्ट के फॉर्म में किया हो, चाहे इंडस्ट्रियस्ट के फॉर्म में किया हो, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट के फॉर्म में किया हो, हाँ, किसी भी रूप में किया हो, चाहे जो है ना मेडिसिन के फील्ड में किया हो, ऐसे 545 जन तपस्वी जो है उनको पहचान के उतारा जाएगा। लेकिन फिर भी सोच ये रहेगी कि हमें भय का यूज ना करना पड़े। तो यदि इन्हीं पार्टी को ज्ञान आ जाए और ये हमारी मंशा के हिसाब से कर लें, लेकिन ये दुष्ट लोग हैं सर, बिना भय के नहीं करते। तो भय पैदा करो ना आप, जो है ना उसको पार्टी मत बनाओ ना जी। पार्टी बना के तो आप जो है ना समस्या को और उनका आसान कर रहे हो। एक पार्टी और जस्ट ए मिनट, एक पार्टी और बन जाएगी, एक पार्टी और बन जाएगी, वो उसको इतने वोट तो मिलेंगे नहीं कि वो सत्ता बना ले, राइट? तो सत्ता वो बना नहीं पाएगी, और क्योंकि आपके वोट बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी सत्ता जरूर बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ, लेकिन उनकी सत्ता तो ऐसे भी है ऑलरेडी। नहीं नहीं रहेगी ना भाई। देखिए, चाणक्य जो है ना, किंग बनना बेहतर व्यवस्था नहीं है, किंग मेकर बनना बेहतर व्यवस्था है। क्योंकि फिर किंग से आप वो काम करा सकते हैं जो आप कराना चाहते हैं। जी। तो क्राइम फ्री भारत वुड लाइक टू बिकम किंग मेकर रादर देन किंग, राइट? जी सर। तो उससे क्या है कि आप जो है चंद्रगुप्त को कह सकते हैं करो, और जो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त से बहुत कड़ी भाषा में बात करता था। जी। वो कोई सॉफ्ट भाषा में बात नहीं करता था। तो हमें भी जो है अपने सरकार से कड़ी भाषा में बात करना पड़ेगी, और उनको ये बताना पड़ेगा कि हमने आपको वोट इसलिए ही दिया है कि आप हमारे काम करो। पार्टी तंत्र तो आपने बना दिया है, हम इसको दोबारा जो है प्रजातंत्र में कन्वर्ट करेंगे, राइट? और ये आप मुझे बताइए कि जब इतनी आग जल चुकी होगी, जब गले जगह जगह पे जो है ना आपके जो है ड्रम बजने लग गए, थाली बजने लग गई, और दीपक जलने लग गए, और वीडियो चलने लग गए, तो इतनी जागरूकता आ जाएगी कि काले अंग्रेजों की तो जमानतें जब्त होने लग जाएंगी। जी सर। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सर ना, वो तो हो जाएगा, लेकिन सर इतना जनमानस में इतना सब बनाना ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई साहब, आप लोग अपने अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? यदि हर कोई, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, यदि देखिए हर किसी व्यक्ति के कुछ लोग तो प्रभाव क्षेत्र में हैं, 10, 15, 20, 5 तो होंगे ना जो उसके खुद के परिवार के हैं। अभी इसी ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं सर, कमल टावरी जी को जानते हैं? अरे मैं सबको जानता हूँ। छोटी सोच से बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। जी। साहब की जो सोच है वो छोटी है। जी, वही बोल रहा हूँ, जिला स्तर और गांव स्तर पे काम कर रहे हैं, उससे नहीं बदलाव आ सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ी सोच, बड़ा टारगेट, बड़ी प्रथा। हम तो कह रहे हैं कि हम हर किसी को, हमने जब टैक्स फ्री भारत कहा है, मैं अर्थशास्त्रियों को चुनौती देता हूँ कि वो मुझसे साथ कर लें। देखिए, मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। जी सर। रैम्पेंट वायलेशन हो रहा है हर चीज का, और जो विभाग को जिस वायलेशन को पकड़ने की जिम्मेवारी है, वो वायलेशन उसी के प्रश्रय में होता है। जी सर। और उस वायलेशन को कराने के लिए कई बार वो रेंट सीकिंग बिहेवियर या घूस लेना भी चालू कर देते हैं। जी। कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? जी। इसका मतलब है कानून का पालन और कानून की व्यवस्था इस जो है सरकारी तंत्र के माध्यम से संभव ही नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से उसे कैप्चर कराओ, कैप्चर होके जो है ना डेट, टाइम, लोकेशन और स्टैम्प के साथ जो है ना स्टैम्प हो जाएगी, और सीधे जो है ना वो जाके डिजिटल स्पेस में पहुंच जाएगी, क्लाउड स्पेस में, नेशनल अथॉरिटी के पास में। और नेशनल अथॉरिटी यदि उस राइट टू प्राइवेसी गारंटेड है, तो यदि उसका प्रेसिडेंट जो है, चेयरमैन, यदि गड़बड़ करता है, तो यदि एक बार गड़बड़ करेगा तो 7 साल का मिनिमम पनिशमेंट है। अज्यूम करिए उसने 4 गड़बड़ कर दी तो 28 साल, क्योंकि कॉन्करेंट पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट की दिया जाएगा। आपको लगता है कि कोई चेयरमैन जो है ना, ये जो है ना ब्यूरोक्रेट्स या जो भी बनेंगे, किसी की भी औकात है कि वो 28 साल जेल में चला जाए, 50 साल जेल में चला जाए? ना। तो आपको लगता है कि आपका राइट टू प्राइवेसी, जो अपन अभी साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, वो आपका राइट टू प्राइवेसी में आ जाएगा? जी।
अभी जो राइट टू प्राइवेसी का जो यूज करना कहना चाहते हैं प्रोवोकेंट, उनमें से वो सभी वो लोग हैं जिनके पास काला धन है और वो राइट टू प्राइवेसी को एज ए टूल यूज करना चाहते हैं अपने मिसडीड को छिपाने के लिए। भगवान के पास चित्रगुप्त है कि नहीं? तो जो है क्राइम फ्री भारत भी कर रहा है, हम डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट करेंगे जो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर 365C अंडर 365C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका ड्राफ्ट मैंने 30 सितंबर 2020 को भारत शासन को भेजा हुआ है। जी मतलब तो सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा। अभी नेक्स्ट वीक में भगवान आपको शक्ति प्रदान करे। आपके माध्यम से चूंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो हमारा बैकएंड इंजन उसे रिकॉर्ड करता है और वो क्राइम फ्री भारत में चली जाती है, तो हमारी ये बातचीत भी जाएगी उसमें। और मैं चाहूंगा कि यह एनर्जी स्प्रेड हो और जो लोग छोटा सोच रहे हैं वो सोच से बाहर निकलें और बड़ा सोचें और अपने लिए ना सोचें। और ये ना सोचे कि मैंने ये सोचा तो मैं तो इसी को करूंगा, तो करते रहो, उससे कोई भला तो होने वाला नहीं। यू आर हैविंग द राइट टू थिंक एंड यू आर हैविंग द राइट टू डू व्हाट एवर यू फील गुड टू योरसेल्फ, लेकिन ये बात समझ लीजिए उससे भला नहीं होगा। इस बात की लिखित गारंटी मैं दे देता हूँ जी सर, क्योंकि आप 2-4 कोई जीत भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जी सर। और ये तंत्र जो है काले अंग्रेजों को ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत मिला है और उन्होंने अंग्रेजों के ही नियम कानून रखे हैं और ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पटवारी गलत जो है ना नापतोल करता है, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, 20-25 साल मुकदमे चलते हैं। उस पटवारी जिसने जानबूझ के पैसे लेके गलत नापतोल की उसका कुछ बिगड़ता है? उसका इसलिए नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो लॉर्ड है। तो पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी और सिपाही से लेके डीजी सभी लॉर्ड हैं और यही बात जो है सभी विभागों के लिए भी लागू है। तो आप जो है एक गुलाम हैं और ये बाकी सब लॉर्ड हैं और ये सब शासक हैं जो काले अंग्रेज शासक हैं। तो भाई साहब आप गुलामी की जिंदगी ही जिएंगे, ये आपको गरीब बना के रखेंगे, फ्री भी बांटेंगे और आपके वोट को खरीदेंगे और शासक रहेंगे, अपना दरबार लगाएंगे। अब आपको चयन करना है कि जो बात मैंने कही है उसमें कुछ आपको त्रुटि समझ में आ रही है? आपने सारी बातें कही, हमें सारी समझ में आ गई और मेरे भी थॉट आपसे ही कुछ जैसे हैं जो आपने बताए हैं, हम भी ऐसे ही कुछ चाहते हैं कि ऐसा ही हो भारत आने वाला टाइम में। अच्छा आयुष्मान जी ये बताइए, अब आपके कुछ प्रश्न बचे हों तो पूछ लीजिए आप। प्रश्न सर अब तो मैं आके ही मिलूंगा आपसे सामने। नहीं 2-3 घंटा चूंकि ये रिकॉर्ड पे जाएगा तो आप कुछ प्रश्न तो पूछ ही लीजिए भाई। ना अभी मैं क्या प्रश्न पूछे है, जैसे हमें एक तो जानना था, जैसे मेरे जैसे पूरे भारत के मुझे लगता है 90% लोग कंफ्यूज हैं अभी कि भारत जो इंडिपेंडेंट है या पावर ऑफ अटर्नी पे है, इसका कुछ फैक्ट रखा जाए ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए ऐसा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है, आप ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत उतने जो है कम गुलाम हो गए हैं, राइट। लेकिन सवाल ये है कि जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ उन्होंने पार्टी तंत्र लिया है वो, राइट, प्रजातंत्र उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आपको वोट देके सरकार चुनने का मतलब वो तो है, लेकिन सरकार चुनते ही जो है आप उनके गुलाम हैं ना। जैसे अभी हमें बताया जा रहा है कि पावर ऑफ अटर्नी है इंडिया, तो पावर ऑफ अटर्नी गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। यू हैव गॉट द पावर अंडर ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट, दैट इज द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है। तो अटॉर्नी ये तो जो है ना लोग अपनी देसी और देहाती भाषा जो है ना जबरदस्ती जोड़ रहे हैं जो बिना ज्ञान के ना। मैं बहुत सारे इंटरव्यू में सुनते रहता हूँ, आप मुझे बताइए ना कि उनसे पूछो कि भाई क्या कौन सा कानून के तहत जो है ना ये दिया है, लेकिन कोई रख नहीं पाता ना उसका फैक्ट कि क्या है। तो अब हमने तो आपको पूरे फैक्ट रखे और आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी भी दी है, पूछिए आप जो पूछना है। जी मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे इसका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट अभी आप जो है ना गूगल में सर्च करिए जी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जी। तो ये 17 जुलाई को पास हुआ है। आपको गूगल देवता दे देंगे, आपको 2 मिनट में आपको दूसरे
गूगल का तो उतना, जैसे अब हम RTI यार आपको जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट छपा हुआ जो है ना ब्रिटिश सरकार का मिल जाएगा आपको। जी 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 सर, जी सर। आपके सिर पे जूते मारे जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सब ऑथेंटिक लग रहे हैं और ये साला ऑथेंटिक नहीं लग रहा है जो सिर छपे के साथ आपको जो है ना गूगल पे मिल जाएगा। ये तो हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम चतुराई वहाँ दिखाते हैं जहाँ हमें चतुराई नहीं दिखाना चाहिए। ना हम तो अपनी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। एक हमारा वीडियो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए आप, राइट? जी कर लूंगा, जी सर। ठीक है ना? जी तो उसमें एक वीडियो का जो हमने टाइटल दिया हुआ है, जी, जूता मारने से खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जूता देने मारने वालों की संख्या बढ़ाइए। उसको सुनिए। अच्छा जी सर, जरूर जरूर। हमारी हम सबकी स्थिति ये है कि हमें जूता खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। जूता मारने वालों की संख्या कम है तो जूता लगने में बहुत देर लग रही है, हमें वेट करना पड़ता है। तो हम सब लोग क्या कह रहे हैं कि भैया जूता मारने वालों की संख्या बढ़ा दो जिससे जल्दी से जूते लग जाएं। जी जी, और हम फ्री हो जाए। तो आप सब लोग जो है ना जूते खाने के लिए जूते बढ़ाने वालों की संख्या जो है ना, जूते मारने वालों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करते रहते हैं। आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब उसका पूरा आधार उसमें मिल जाएगा। और यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए। और आपका करूंगा, खुद करवाऊंगा, बहुत सारे लोग हमारे आपके प्रभाव क्षेत्र में यदि 1 लाख लोग हैं तो उनसे भी कराइए। जी जी सर। मतलब यदि 5 है तो 5 से कराइए, 100 है तो 100 से कराइए, 10,000 है तो 10,000 से कराइए। खुद अभी मेरे पास 4 से 5 लाख आदमी जुड़े हुए हैं भारत में। तो हम तो ये तब मानेंगे जब आज से 15 दिन बाद आपके 5 लाख जो है ना हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं मान लूंगा। ना वो तो ठीक है सर, मैं आपसे एक बार मीटिंग जरूर करूंगा। अगर आपके पास समय रहा, पॉसिबल रहा आपके लिए तो मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। मैंने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित कर दिया है और ये बेसिकली मैंने समर्पित नहीं किया है, कॉस्मोस ने मुझे मजबूर किया है। जी जी, ठीक है ना? तो मैं तो जो है कॉस्मोस की एनर्जी के अधीन जो है, जो कॉस्मोस मुझसे कहती है वो मैं करता रहता हूँ। जी सर, जी सर। है ना? ठीक है। तो आयुष्मान भारत जी, आपने फोन लगाया और आपने जो है ना हमसे मैसेज भेज के बात करने की इच्छा जाहिर की, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे युवा जुड़ेंगे और यदि पूरी मेहनत से काम करेंगे तो 2024 के पहले हम एक समृद्ध भारत की स्थापना कर पाएंगे। जरूर सर, जरूर सर। सर प्रणाम। जी सर, जी जी जरूर जुड़ेंगे और हम सब मिलके जरूर भारत को समृद्ध, सशक्त और संपन्न बनाएंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे। लेकिन यदि हम छोटे छोटे कामों में अपनी सोच से लगे रहेंगे जी तो ये काले अंग्रेज आपको मूर्ख बना के सत्ता में काबिज बने रहेंगे और पार्टी तंत्र रहेगा, प्रजातंत्र नहीं रहेगा। आप लोग की हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की होगी। जी सर, जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।